अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीसीबी ने नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जारी कर दिया और उसके साथ ही पीसीबी ने हर किसी को एक अजीब समस्या में डाल दी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। कुछ जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी बोल रहे हैं कि जो पीसीबी ने नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जारी किया उससे वो प्लेयर का भी नहीं अनाउंस करेंगे प्लेयर किस ट्रैक में। जिस तरह पीसीबी ने 5 ट्रैक निकाले हैं, एक ए है, ए बी है, इस तरह करके डी है, 5 ट्रैक्स हैं टोटल। तो कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में है, किस ट्रैक में है, वो पीसीबी पब्लिक नहीं करेगा, ये खबर चल रही है। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, तो उसमें भी मुझे कुछ इस तरह का नज़र नहीं आया कि आकिब जवेद ने या मोहसिन नकवी साहब ने या माइक ने किसी ने बोला हो कि ये पब्लिक नहीं होगा, ये सारा प्राइवेट रखा जाएगा, इसको मीडिया के सामने मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं याद पड़ रहा था, फिर मैंने प्रेस रिलीज भी पढ़ी थी उसमें भी मुझे कुछ नहीं लगा। हाँ, अलबत्ता एक डेड लाइन है जो इसके बारे में लिखी हुई है कि ये पब्लिक होगा या नहीं होगा। तो मेरा जो बड़ा सा लिमिटेड सा नॉलेज है, छोटा सा तजर्बा है, ऑल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में छोटा सा तजर्बा है। ऑल दो अगर सहाफ़त की बात की जाए तो तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई मुझे गाइड करना चाहे तो मुझे कर सकता है, आप लोग भी मुझे सिखाइएगा। इसमें यहाँ जो उन्होंने पीसीबी ने जो अपनी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, द बोर्ड विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट सिट विद इन ईच ट्रैक, के जितने भी 5 ट्रैक्स हैं, जिस तरह ए है, ए बी है, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। मतलब कि टेस्ट वाले में 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और उसके बाद है कि द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिलेक्शन मैटर रिव्यूड ईच साइकिल एंड नॉट अ फिक्स्ड पब्लिक फिगर। ये पब्लिक फिगर नहीं है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। तो मुझे जो समझ आ रही है उसमें यह है कि टोटल जिस तरह नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिलेक्शन मैटर। सपोज 50 कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, 50 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स देने पीसीबी ने, मगर 5 ट्रैक्स हैं, 5 ट्रैक्स के अंदर कितनों को डालना है। तो ए में शायद 10 हो जाए, तो बी में 20 हो जाएं, सी में 15 हो जाएं, डी में 4-5 हो जाएं। तो इस तरह एक तो टोटल पीसीबी नहीं बताएगा और एक हर ट्रैक में कितने प्लेयर हैं वो नहीं बताएगा। सिर्फ ये लिखा हुआ है, यहाँ तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में है, ये रिलीज़ किया जाएगा या नहीं रिलीज़ किया जाएगा। जिस तरह शाहिन अफरीदी या वो T20 और ओडीआई खेलेगा या टेस्ट और ओडीआई खेलेगा, तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। शदीद आंधी आ गई है इस वक्त, मुल्तान में लाइट चली गई है। तो अभी तो धूप निकली हुई थी, आंधी का कोई सीन नहीं था। मेरी वीडियो के दौरान ही आंधी आई है। तो खैर सॉरी, थोड़ा टॉपिक से हट गया। तो हाँ, तो मैं वही कह रहा था, बाहर जिस तरह वो हवाएं चल रही है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा था कि यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा, सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है। मगर पीसीबी को ये बात बोलने की क्यों ज़रूरत थी। सपोज अगर पीसीबी बताता है कि बाबर आजम, रिजवान, शान मसूद, अब्बास और सऊ शकील, ये 5 प्लेयर हैं, ये टेस्ट वाले उसमें हैं, ए ट्रैक में है, तो बस सीधी सी बात है, वो 5 प्लेयर्स का तो पता लग जाएगा। अच्छा, 5 नंबर है, तो ये बात क्यों बोली है, द बोर्ड विल नॉट बी डिस्क्लोज हाउ मैनी कॉन्ट्रैक्ट सिट विद इन ईच ट्रैक। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अगर आप लोगों को पता लग रहा है कि तो मुझे भी बताइएगा ना। ये लाइन को जस्टिफाई कर रही है कि प्लेयर्स का भी नहीं बताया जाएगा। अगर प्लेयर के बारे में अगर वो खबर जिस तरह की आ रही है कि प्लेयर को कौन से ट्रैक में डाला जा रहा है वो भी नहीं रिलीज़ किया जाएगा, फिर तो ये बड़ी फजूल सी बात है। फिर तो आप कॉन्ट्रैक्ट डालो ना। इतनी बड़ी जो आप लोगों ने वर्कशॉपें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस रिलीज जारी की है, तो इसकी क्या ज़रूरत है। कोई बात नहीं, छुट्टी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इसको इतनी मेहनत करने की फिर क्या ज़रूरत थी। तो मुझे नहीं लगता कि पीसीबी इस तरह की कोई चवली मारेगा कि वो प्लेयर्स के बारे में नहीं बताया जाएगा कि कौन सा प्लेयर किस ट्रैक में है। हाँ, वाल पता ये लग रहा है कि इस साल 50 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, नेक्स्ट साइकिल में अगले साल शायद 40 का हो, अगले साल शायद 80 का हो, और फिर हर ट्रैक में कितने प्लेयर्स हो उसको रिलीज़ ना करें, मगर वो ऑटोमेटिक खुद ही पता लग जाएगा जब प्लेयर के नंबर आएंगे कि अच्छा ये 12 प्लेयर्स T20 सॉरी जो भी सी सी वाले ट्रैक में ये 12 प्लेयर है, तो ऑटोमेटिक 12 नंबर आ जाएगा। तो खैर ये प्लेयर्स जो नंबर्स है वो कम ज़्यादा हो सकता है हर साल। तो उसके अलावा एक और चीज़ भी है, इसको तो साइड पे कहने हैं कि अक्सर जो सहाफ़ी हैं उनका काम है बस तनकीद करना, हेट फैलाना और उससे रिलेटेड व्यूज़ लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना वो वाला तरीका नहीं है। जो चीज़ है उसकी तारीफ़ भी करेंगे, अगर गलत हो रही है तो गलत बात भी करेंगे, तनकीद बराए सलाह भी करेंगे। हेट कंटेंट क्रिएट करना भी नहीं है, अल्लाह बचाए इस तरह के कंटेंट से। तो मैं वो कह रहा था कि मुझे थोड़ा बहुत बेहतर लगा कि ठीक है यार, एटलीस्ट पीसीबी ने ट्राई किया, कुछ अच्छा ट्राई किया, कुछ न्यू ट्राई किया। जिस तरह
टेस्ट क्रिकेट पे थोड़ा फोकस देने की कोशिश की जा रही है पीसीबी की। टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की ख़राब है, दुनिया में अगर क्रिकेट को माना जाता है तो रेड बॉल की क्रिकेट है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि जी हाँ, जो सबसे ऊपर जो वाला लेवल है टेस्ट क्रिकेट वाला लेवल, उसके पैसे भी सबसे ज़्यादा होंगे। तकरीबन कोई मैंने खबर पढ़ रहा था कि 50 लाख रुपए महीने का मिलेगा। जी हाँ, जो ए कैटेगरी में होगा जस्ट उसको महीने का 50 लाख मिलेगा। वो टेस्ट मैच की फीसिस वगैरह अलग हैं। ऑल्दो वो पीएसएल भी खेल सकता है और एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइज भी खेल सकता है। ये मैं किसी जर्नलिस्ट का वो पढ़ रहा था आर्टिकल, तो ये देखा जा आ रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा मतलब कि अमाउंट है, एक हेल्दी अमाउंट है। तो इससे क्या होगा, जो अजान अवैस हो गए, अब्दुल्ला फजल टाइप प्लेयर हो गए, ये फोकस करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो टेस्ट मैच उनका पता है कि हमने टेस्ट ही खेलना हो, उस कैटेगरी के वाले से मेहनत करेंगे, उनका माइंड तैयार होगा, वो उस हवाले से फोकस होंगे। अगर कोई बॉलर है तो वो 4 ओवर के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगा, मैंने सिर्फ 4 ओवर डालने, साइड पर हो जाना। वो उस हवाले से प्रिपेयर करेगा, मैंने 15 ओवर डालने हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये। ऑल्दो इसमें थोड़े प्रोज एंड कॉन्स वगैरह होंगे, हर चीज़ में होते हैं, मगर मैं थोड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि यस, हमने कुछ चेंज किया, कुछ अच्छा करने की कोशिश की। डिफरेंट फॉर्मेट के हवाले से हमने कैटेगरी बनाने की कैटेगरीज बनाई जा रही हैं, डिफरेंट, हर फॉर्मेट के अलग प्लेयर होंगे। तो इसमें मैं आपको एक और हल्की सी कन्फ्यूजन भी बता दूं कि अक्सर जो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा यार वो तीनों फॉर्मेट्स का प्लेयर है तो वो इस तरह 2 फॉर्मेट के लिए लिमिटेड हो जाएगा। तो पीसीबी ने बोला अगर कोई टेस्ट या ओडीआई या तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो टी20 नहीं खेल सकता है। अबरार जिस तरह का प्लेयर है, मैं उसको तीनों फॉर्मेट में खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। अब्दुल्ला शफीक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसको भी मैं देखना चाहता हूँ। उसके अलावा और कौन सा प्लेयर है, उस्मान खान को तो 2 में ठीक है, टी20 वनडे में। शाहीन भी अगर आ जाए तीनों फॉर्मेट में तो अच्छा है, अगर उसके पेस अच्छी है तो। उसके अलावा मोहम्मद अली जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है ना आजकल, मुझे यार मैं चाहता हूँ कि वो तीनों फॉर्मेट में, वो बड़ा टैलेंटेड है, मेहनती है। तो मोहम्मद अली को भी मैं चाहता हूँ कि तीनों फॉर्मेट्स में हो, मगर मुझे लगता है कि मोहम्मद अली को टेस्ट कैटेगरी में डाल देंगे। वो ऑल्दो टेस्ट और टी20 में बड़ी अच्छी कर रहा है। तो खैर ये है कि इतनी लिमिटेशंस नहीं है कि वो उसी फॉर्मेट्स में बाउंड हो जाएगा। अगर कुछ प्लेयर्स को होगी इजाज़त कि वो तीनों फॉर्मेट्स में आ जाए, तो मुझे लगता है कि अबरार को फुली, मेरे ख्याल से जिस तरह के पाकिस्तान के इस वक्त सबसे प्राइम बॉलर है, स्पिन में उससे अच्छा पाकिस्तान में कोई है नहीं, जितना एक्सपीरियंस भी हो गया, तो अबरार मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट्स में हमें नजर आने वाला है। बाकी जो उन्होंने डिफरेंट ट्रैक्स बनाए हैं, 5 ट्रैक्स बनाए, उसमें जो लोगों को डालना है, प्लेयर्स को डालना है, वो इन्होंने बता दिया कि मेडिकल फिटनेस देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके अलावा डोमेस्टिक में खेलना हो वो देखेंगे। फिर एक बात ये भी डाल दी कि 85% तक हम थोड़ा डाटा देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे, जो हमें कंप्यूटर बताएगा हम वो करेंगे। 15% हमारी अपनी मर्जी होगी। हमें उस 15% से इतराज़ है आपकी सिलेक्शन पे। वो जो 15% जो आप काम ख़राब करते थे ना, शादाब को ऊपर से उठा के ले आए, बाबर आजम को ओपनर से मिडिल ऑर्डर डाल दी, वो जो 15% है ना, वो वही काम ख़राब हो रहा है। उसको भी थोड़ा सा ठीक करना है, उसको भी आप थोड़ा AI की तरफ ले आए, उसको भी आप थोड़ा स्टैट्स की तरफ ले आए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि हमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, उन पर भरोसा नहीं है। वो अपनी मनमानी करेंगे, वो अपनी पसंद के प्लेयर लाएंगे, वो उस ईगो को लेकर आएंगे, वो जिस प्लेयर के साथ उनकी नहीं बन रही वो उस प्लेयर को बाहर कर देंगे, साइड पे कर देंगे। वो 15% का यार थोड़ा मार्जिन और कम करो, 4-5% कर दो। कुछ एक ऐसा टैलेंट निकल कर आ रहा हो ना सामने, जिस तरह मोहम्मद आमिर हमें 2007 में नज़र आया था, 2009 में जिस तरह मोहम्मद आमिर हमें नज़र आया था। यूनुस खान को तो वो सारे सब कुछ साइड पे कर के मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप में खिला दिया था। तो इस तरह का अगर कोई टैलेंट हो तो उसके लिए कुछ करें 15%। बाकी ये शादाब इनके लिए भाई नहीं चाहिए 15%, तो यहाँ पर इसको थोड़ा करना चाहिए। बाकी मुझे तो यार बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जो टी20 जो फ्रेंचाइज का ये किया ना कि जो टी20 ट्रैक के अंदर होंगे उनको पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज खेलने की इजाज़त होगी। पहले था कि 2 लीग्स खेलने की इजाज़त थी, तो उस वजह से बहुत सारे प्लेयर्स को मसला हो रहा था। जैसे उसामा मीर को भी एक टाइम पर बड़ा इशू जब बना था। फिर अक्सर आमिर इमाद इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी कि भाई ठीक है हम भाड़ में जाए, हम भाई लीग ज़रा खेल के पैसे कमा लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यार जिस तरह पूरी टी20 का जो प्लेयर है उसको पूरी लीग खेलने की इजाज़त हो जाएगी। इसमें उस्मान तारिक आ जाएगा, 1-2 और प्लेयर्स होंगे। तो क्या आमिर और इमाद क्या वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि प्लेयर को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। अगर वो प्लेयर रिटायरमेंट ले लेता है ना, फिर वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल पाता, फिर वो क्लब में प्रैक्टिस करता रहता, तो उसको इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती, फिर लीग में जाके फेलियर होता है। आमिर इमाद ने इतने भी कोई इतना फिट नहीं रहता। अच्छी आमिर ने थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, इमाद की जिस तरह बैटिंग ख़राब हो गई है। अगर डोमेस्टिक खेल रहे होते एटलीस्ट तो ये प्रिपेयर होते कि हम PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। मैं तो चाहूँगा कि ये आमिर और इमाद वापस आ जाएँ, क्योंकि सिर्फ डी ट्रैक के लिए कि हम टी20 खेलेंगे और दुनिया में
फ्रेंचाइज खेलेंगे, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब पीसीबी पे है कि क्या इनकी रिटायरमेंट वापस लेती है नहीं, मगर ये सोच तो लाजमी रहे होंगे कि जिस तरह अलग कैटेगरीज बन गई हैं, अगर हम सिर्फ आ जाते हैं T20 खेलने के लिए तो शायद हमारे लिए भी अच्छा हो जाए, हम नेशनल ड्यूटी भी कर लेंगे, हमें यहाँ से भी पैसे मिल जाएंगे और लीग्स में भी पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ मुझे लगता है कि जो नई कैटेगरी बनी है ना, इसमें जो जिन प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले रही थी वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेने का सोचेंगे। बाकी सिस्टम को भी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि क्या इसमें खामियाँ हैं, क्या इसमें अच्छाइयाँ। आहिस्ता आहिस्ता ही पता लगेगा। पूरी दुनिया में पहला बोर्ड है जिसने इस सिस्टम को एक्वायर किया, तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, किसी प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है नहीं, इससे क्या पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव हो रही है नहीं। मगर ये अच्छा एक खुशाइन बात है कि एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं उनके लिए मेहनत हो रही है, जिस तरह मोहम्मद अब्बास हो गया, सऊद शकील वगैरह हो गए। अब ये फुली फोकस हो जाएंगे, अपने पैसों का नहीं सोचेंगे, ये अपने वो प्लाजे ये नहीं सोचेंगे अब हमने प्रॉपर्टी डीलर बन जाना है, प्लाजे बना के किराए पे देने हैं, नहीं, ये सोचेंगे कि चलो यार हम क्रिकेट पे ही काम करते हैं, हम ज़्यादा वो T20 वाले में भी नहीं रहेंगे, हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर बनेंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह टेस्ट चैंपियनशिप जितवानी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला। तो आप लोगों को कुछ इसमें खामी लग रही है या आपको लग रहा है कि अच्छा है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपने फॉलो कर दिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।